तो हम यहाँ पर एक्सेल शीट देखने जा रहे हैं बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी के साथ। ये हम एक्सेल शीट 8 सितंबर के लिए 8 सितंबर 2023 के लिए देखने जा रहे हैं। जो हमारे स्ट्रेटेजी जो बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी, तो उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और आगे के टारगेट पे क्या होंगे। तो यहाँ से सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये हमारा डिस्क्लेमर हुआ और फिर हम लोग चलते हैं अभी हमारे एक्सेल शीट की ओर। एक्सेल शीट के अंदर देखो यहाँ पे दोस्तों, ये हम लोग पूरा जो लगाया हुआ है पहला पूरा स्पॉट लेवल है, ठीक है। ये जो लगाया हुआ है स्पॉट लेवल है। अभी हम लोग इसके अंदर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस स्ट्रेटेजी की क्या है इसके बारे में। फिर यही लागू होगा निफ्टी के अंदर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सारे जो वेटेज रखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसको यहाँ पे हमने एक्सेल शीट के अंदर लिया हुआ है। तो सबसे पहला भी देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखो ये जो बाय साइड है यानी क्या है, यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये सेल साइड यानी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे पहला ये देखते हैं हम लोग कि आज का मार्केट था कैसा। करीबन ओपन हुआ 41,420 के आसपास, हाई बनाया उसने 41,916 के आसपास और 44,341 ये लो है और हाई करीबन 44,878 हाई है उसका। तो अभी दोस्तों देखा गया है कि जो हाई बनाया है, तो ऐसा कि क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग दिया है हमारा जो ओपन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में स्पॉट के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी और लो से भी काफी ऊपर है, करीबन 500 पॉइंट्स ऊपर है। तो हमने इसको ट्रैक भी किया था, जैसे कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो क्रैश हो गया है, ज्यादा सब्सक्राइबर उसके अंदर इन्वॉल्व करके लिए करके। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी का जो बेस है, जो गैप अप और गैप ओपन, गैप अप और गैप डाउन, ये जो होता है यहाँ पे समझो मार्केट आप भी क्लोज कितना है, करीबन 44,880 के आसपास क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल क्या होता है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे, ये 44,700 के ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। और हम लोग जो बता रहे ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे, बाइंग का। यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये बाइंग के पॉइंट आउट से बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ ये हमारा इसके ऊपर 44,700 के ऊपर ओपन होता है, वहां पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी 45,100 ऐसा ओपन होता है और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले। और ये स्ट्रेटेजी एक्टिव कैसी होती है, 9:15 को जैसा मार्केट ओपन होता है स्ट्रेटेजी एक्टिव होती है, क्योंकि हमने एंड ऑफ डे के ऊपर बनाया और पहला हमने इसका स्टडी किया है, इसके लिए इसका एक्टिवेशन वहां पे। अभी दोस्तों इसमें एक ही याद रखना है, जैसे समझो मार्केट गैप डाउन भी होता है, इसके ऊपर ओपन भी होता है, तो समझो यहाँ पे इसके अंदर गैप मिलेगा आपको 200 पॉइंट का, तो आपको प्रॉफिट के लिए 100 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे। वैसे गैप ओपन भी हुआ तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद 100-200 पॉइंट नीचे आता ही है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट डिसाइड करना है कि 50 पॉइंट लेना है, 100 पॉइंट करना है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये चीज हो गया हमारा बेसिक कि गैप डाउन होने के बाद एटीएम का कॉल बाय करने वाले, गैप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं करता है तो एटीएम का पुट लेने वाले। ये हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है और यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, इसके समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे, इसके बिलो चला गया,
बिलो चला गया तो हम लोग क्या करने वाले, तो फर्स्ट 15 to 13 मिनट वेट करने वाले। वेट करने के बाद देखते हैं कि हम लोग पहले फर्स्ट टू 13 मिनट में क्या होता है, इसके नीचे रहता है क्या, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है क्या, रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद अगर ये रेट ब्रेक अप नहीं करता है, इसके ऊपर चला नहीं जाता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले और स्टॉप लॉस हमारा यही रहने वाला है। ये हमारा सेकंड सिनेरियो है स्ट्रेटेजी का। और इसका क्या है समझो, सेकंड पार्ट इसका कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाने का तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ये रेट ब्रेकडाउन नहीं करता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारे स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर, थर्ड पार्ट ये है कि समझो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, इसके नीचे भी चला गया और वहां पे कंसोलिडेशन किया और एक अच्छी खबर आती है, अच्छी खबर आती है यहाँ पे, एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग आती है या नए सिरे से बाइंग आती है, तो यहाँ पे इसके ऊपर चला जाने के बाद अगेन हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले भी, टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो का थर्ड सिनेरियो है स्ट्रेटेजी का। अभी थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर भी चला गया, कंसोलिडेशन किया, लेकिन एक बुरी खबर आती है, शॉर्ट सेलिंग आती है या नए सिरे से सेलिंग तैयार होती है और इसके नीचे चला जाता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और टारगेट ये होने वाले हैं। ये हमारा एक स्ट्रेटेजी के तीन सिनेरियो यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि ये जो थर्ड सिनेरियो बहुत यूज होता है, थर्ड सिनेरियो फर्स्ट सिनेरियो बहुत यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट तो हम लोग एंड ऑफ डे के ऊपर ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर गैप अप गैप डाउन ये हमें पहले ही पता चलता है कि क्या होने वाला है। फिर हमें इसकी स्ट्रेटेजी खासियत क्या है, इसके अंदर हमें प्राइसिंग पता होती है, कौन सी प्राइस के ऊपर क्या होने वाला है। तो ये प्राइसिंग मालूम होने के बाद आपको डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका इस स्ट्रेटेजी की जो खासियत है। दूसरा क्या है कि समझो तुम्हें प्रॉफिट डिसाइड करना है, पहला कितना लेना है वही। समझो यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे ऊपर हुआ है तो आपको डेल्टा के हिसाब से कितना 100 पॉइंट मिलेगा, 100 पॉइंट मिलेगा, 80 या 50 पॉइंट, तो आप डिसाइड करो। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ये दिया है कि ये जो आज का जो ये है इसका 100 SMA वाला, ये हमारा अभी सपोर्ट का काम करेगा। 44,165 ये हमारा अभी सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, 100 SMA ये सपोर्ट का काम करने वाला है। और अभी क्या हुआ है, ये 50 SMA के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, 44,880 के आसपास ये है ना। तो अभी ये दोनों भी हमें सपोर्ट का काम करने वाले, लेकिन समझो ये सस्टेन नहीं करता है और एक दिन देखना है, अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट अभी ये होगा, ये यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो निफ्टी 50 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है 19,665, 19,665 एंड 19,800 ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। अभी हमारा जो 100 SMA का जो है ये सपोर्ट क्या रहेगा, 18,900, और ये हमारा स्ट्रांगली अभी सपोर्ट ये होगा हमारा 19,475, ये हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है ना। ये निफ्टी स्पॉट का जो है ना आज का जो करीबन 19,600 के पास ओपन हुआ था, हाई बनाया उसने 19,737 एंड लो बनाया था 19,550 एंड क्लोज है उसका 19,727 के आसपास, यानी करीबन ओपन से भी 125-130 पॉइंट ऊपर है और हाई से तो हाई को नजदीक है। तो इसके अंदर अभी कैसा है कि निफ्टी ने लीडरशिप लिया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन बैंक निफ्टी उतनी तरह से चल नहीं रही है। निफ्टी तो चल ही रही है, यानी उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर इस बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया तो समझना कि ये मार्केट 20,000 निफ्टी 20,000 की ओर
चल पड़ी, ऐसा समझना है ना। लेकिन जरूरी, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर जो यूएसडी आईएनआर है, यूएसडी आईएनआर जो सपोर्ट नहीं कर रहा है 83 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। दूसरा कि आईएसडी जो इंडेक्स है, यूएसडी इंडेक्स है, ये भी ऊपर है। बाद में अभी इंडिया विक्स ने भी थोड़ा सर उठाना शुरू कर दिया है। तो वैसा देखा तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसा कि प्रेशर बना है, लेकिन हम लोग आउट परफॉर्मिंग डरे, लेकिन हमें क्या बोलते हैं अलर्ट रहना है, अलर्ट के साथ ट्रेडिंग करना है, अपने लॉजिक के साथ करना है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको पता होना चाहिए। मार्केट बढ़ गया तो कंटिन्यू बढ़ेगा नहीं, गिर गया तो कंटिन्यू गिरेगा नहीं, तो इसके ऊपर याद रखना। तो और ये रिलायंस वगैरह जो इसके अंदर भी जो भी बताए हुए जो यहाँ पे बाइंग का, ये आप अगर इंट्राडे करते हो, और ये प्योर श्योर इंट्राडे, प्योर श्योर इंट्राडे, इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं है। और जो सिचुएशन मैंने बैंक निफ्टी के अंदर डिटेल बताया है वो ये निफ्टी 50 को भी लागू होता है, और ये नीचे वाले जो इक्विटी वाले शेयर है इसको भी लागू होता है। फिर हम लोग थोड़ा इसको चार्टिंग के ऊपर भी देखते हैं। ये चार्ट लगाया देखो, यहाँ पे आप भी प्लॉट करके लीजिए। ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, आप ये रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे प्लॉट करके लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो हमारी येलो लाइन है ये हमारा वीकली हाई था पिछले टाइम का, अभी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये वीकली लो है। तो अभी इसके ऊपर किया तो अभी हमारा इमीडिएटली अभी जो भी सपोर्ट का काम करेगा ये लाइन ही करेगी, ठीक है। ये वीकली हमारा हाई, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। फिर हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। सपोर्ट पॉइंट होने के बाद अभी हमारा इमीडिएटली जो बनेगा ये ब्राउन कलर की जो डॉट वाली लाइन है ये हमारा वीकली हाई है। अभी वीकली हाई के ऊपर उसने सर उठाया है, अगर इसके ऊपर और कैंडल बनती है नया तो नया बनेगा। सबसे पहला इसको याद रखना है, जो हमें ये 1 वीक बिफोर हमें 49,950 का यानी 45,950 का हमारा ये एक हाई बनाया था। अभी वो हाई ब्रेक करना जरूरी है, उसके बाद उसकी ओर चला नहीं गया, तो वो जरूरी है उसको ब्रेक, तो उसके ऊपर क्लोजिंग देना। लेकिन हमें सिर्फ एक दिन नहीं चाहिए, 2 डेज तो चाहिए हमारे लिए। तो यहाँ पर ये चीज बताना था। अभी टारगेट भी बताता हूँ, यहाँ पे आगे वाला ये देखो, ये टारगेट आ गए यहाँ पे, ये देखो 8-9 का। अभी अपर साइड के टारगेट निफ्टी 50 के अंदर क्या है, 19,830, 19,880 एंड 19,930। ये अपर साइड के टारगेट है 90,830, 90,880 एंड 19,930। ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 90,650, 19,600 एंड 19,500। ये डाउन साइड वाले टारगेट है, बराबर है। ये निफ्टी 50 के स्पॉट लेवल की। अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल अपर साइड के टारगेट है 45,000, 45,200 एंड 45,400। 45,000, 45,200 और 45,400 ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट क्या है 45,550, 45,350 एंड 45,150। ये हमारे डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। ये टारगेट दोनों याद रखना है इसके अंदर। और दूसरा क्या है कि आपको जो भी याद रखना है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का जो खेल है, यहाँ पे जो ये आपको अच्छा पैसा बना के देगा दिन भर में 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद। ये देखो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इसके ऊपर अगर चला गया तो तेजी, इसके बिलो चला गया तो मंदी, यहाँ पे ओपन हो गया तो तेजी, टारगेट यहाँ पे। तो ये पूरा आप ये प्लॉटिंग करके लीजिए, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके लीजिए, आपको मार्केट समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एंड कर दे। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, और पसंद करने के बाद ये स्ट्रेटेजी आप सीखे भी और उसके अंदर पैसा भी बनाए, तो ये वीडियो देखना या चैनल चलाना
समझूंगा कि सक्सेस है करके। थैंक यू वेरी मच।